हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुणाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। मेरे परमाराध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज रामचरितमानस के सुधी श्रोताजन आर्य देव। आइए, जैसा कि कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, हनुमान जी अगर कृपा करेंगे इस शरीर को और आप सभी को स्वस्थ रखेंगे तो 151 घंटे जैसे भरत चरित्र इस शरीर के द्वारा भगवान ने बुलवाया, वैसे ही 151 घंटे श्री हनुमान जी का चरित्र गाने का मैं प्रयास करूंगा। पिछली बार 1-1 घंटे का प्रवचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। इस बार आधा घंटे 40 मिनट, आधा घंटे 40 मिनट ऐसा करूंगा ताकि अपलोड करने में सुविधा हो, डाउनलोड करने में सुविधा हो उसको। मित्रों, इस बार का विषय है सुंदरकांड। यद्यपि हनुमत चरित्र के अनुसार तो हमें किष्किंधा कांड से लेना चाहिए था, पर ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि पहले सुंदरकांड तो बोल लो, फिर देखिएगा जैसा होगा। तो अगर सुंदरकांड में ही 151 घंटे हो गए तो किष्किंधा कांड के लिए एक अलग प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि कल आपने देखा सुंदरकांड का मंगलाचरण, मंगल श्लोक प्रथम, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। इसी चरण की व्याख्या कल हम लोग कर रहे थे और पूर्ण नहीं हो पाई थी व्याख्या। उसमें शांतम की व्याख्या हो गई थी, शाश्वतम की व्याख्या हो गई थी, अप्रमेयम की व्याख्या हो गई थी और अनघम की चर्चा चल रही थी। उतने में ही 38-40 मिनट का कल का वीडियो था, वो संपन्न हो गया। आइए, अनघम की चर्चा मैंने कल किया था, थोड़ा बहुत शेष रह गया रहा होगा। अनघ का मतलब जहां अघ न हो। अघ माने पाप, पाप का जिसमें संस्पर्श न हो, लेश मात्र न हो। देखो, हमारे भगवान को वाल्मीकि रामायण में कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, भगवान मूर्तिमान धर्म। तो जहां धर्म है वहां पाप कहां रहेगा। हमारे भगवान पावनम पावनानाम है, पावन को भी पावन करते हैं। जिनके चरण रथ से निकल करके भगवती भास्वती भागीरथी त्रिभुवन को पावन कर रही हैं,
बारेक नाम लेत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। जिसका नाम मात्र लेने से सारे जग अघ अघमूल नसाही, अघ का मूल ही उखड़ जाता है भगवान का नाम ले से। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करव विचार सुजन मन माही। भव सिंधु जो पाप से ही वो तप्रोत है, वो सूख जाता है राम नाम लेने से। और फिर अघ वहां लगता है जहां कर्म फल की स्पृहा होती है। यहां तो न मे कर्माणि लिंपंती न मे कर्म फले स्पृहा। और अगर कल कर्म फल की स्पृहा ना है, केवल भगवद इच्छा समझ करके मनुष्य कर्म करता है, निर्लेप भाव से, निर्लोभ भाव से, निष्काम भाव से करता है, तो जानते हैं अर्जुन से कहते हैं भगवान, अर्जुन पापी के लिए तो डर रहा है। अरे भगवान कहते हैं अर्जुन, ये भीष्म द्रोण, ए दुर्योधन, ये जयद्रथ, इनका बत तो क्या है? हत्वापि स इमान लोका न हंति न निबध्यते। पार्थ, तुम समस्त समस्त लोक का वध कर डालोगे तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मन मुझे दे दो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। और मेरी आज्ञा मान करके, मेरा आदेश मान करके, मेरी इच्छा मान करके कर्म करते चले जाओ, युद्ध करते चले जाओ, पाप का स्पर्श नहीं होगा। और फिर दूसरी बात, जब राम जी ने रावणादि को मारा होता, लोग कहते हैं कि रावण को मारा जो उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, कल भी मैंने निवेदन किया था, तो पाप क्यों नहीं लगेगा? तो इन लोगों को राम ने मारा कहां? कथावाचक लोग एक बड़ी बढ़िया तुकबंदी की बात बोलते हैं, पर है बड़ी प्यारी। भगवान श्री राम जिस समय अयोध्या आए, मैया कौशल्या ने कहा, कवन भांति लंकापति मारे, अति सुकुमार जुगल मोरे बारे, कवन भांति लंकापति मारे। तुम्हारे कर्म बड़े सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, मानुष के द्वारा तो ये कर्म संभव ही नहीं है। तुमने त्रैलोक के विजेता रावण को कैसे मारा राघव? भगवान मुस्कुराए, बोले मैया, रावण को मैंने नहीं मारा। तब किसने मारा? राम ने कहा, मैया, रावण को मैंने नहीं मारा, बल्कि रावण को रावण के मैंने मारा है। रावण के मैंने, मैं अरु मोर तोर तय माया। ये जो मैं वृत्ति है रावण की, उससे वो मारा गया मैया। निज निज अघ गयौ कुमार अघगामी, अपने पाप से मरा है। पापौघ मैं तो तनु अयम, मंदोदरी कहती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये सब पापाचारी लोग अपने पाप के द्वारा मर करके चले गए, इनका किसी का यज्ञ हमारे भगवान राम में नहीं छू पाता। राम का नाम लेने मात्र से ही जगत के सारे अघ ओघ नसाही सब नष्ट हो जाया करते हैं। तो अनघ शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, जो निर्वाण शांति के दाता है। जीव जब तक निर्वाण नहीं पाएगा तब तक शांत नहीं होगा। नदियां जब तक समुद्र से नहीं मिलेंगी, दौड़ती रहेंगी, चलती रहेंगी, निरंतर यात्रा जारी रहेगी उनकी। शांति कब पाएंगी? बोले जब महारणव से, सागर से जाकर मिल जाएंगी। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। अरे सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिताओं का जल जल निधि में जाकर के बिल्कुल अचंचल हो जाता है, गंभीर हो जाता है, अगाध हो जाता है,
अलंग्य हो जाता है, अपेय हो जाता है, भीम दर्शन हो जाता है। सागर से मिलने के बाद फूटा घट जल जल ही समाना, घड़े में पानी भरा हुआ है, समुद्र में ले जाओ, मारो डंडा, घड़ा फूट जाए, घड़े का पानी और समुद्र का पानी एक हो गया। तो भगवान से मिलकर के जीव की चंचलता समाप्त हो जाती है, चलायमान जो गति है उसकी वो समाप्त हो जाती है, वो अचल हो जाता है। तो हमारे और तभी जीव को शांति मिलती है। तो हमारे भगवान निर्माण शांति प्रदम, अगर निर्माण की कामना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। मुक्ति मिक्षेत हरिम भजेत, अगर मुक्ति की इच्छा है तो हरि का भजन करो, भगवान के शरण में जाओ, वही भगवान मुक्ति देते हैं। मराठी में तो एक बड़ी बढ़िया गीत है, शायद या ज्ञानेश्वर या तुकाराम जी ने लिखा है कि देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्तिचारी साधिजेला। देव के द्वार पर एक क्षण के लिए देवमय होकर के खड़े हो जाइए। देवो भूत्वा तब देवम यजेत, देव के वृत्ति से बिल्कुल तद्गत तत्सम तदाकार हो जाइए, तो तेने मुक्तिचारी साधिजेला। चारों मुक्तियां, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारी मुक्तियां करतलगत हो जाएंगी। सारे निर्वाण, सारे मोक्ष आपके करतली कृत्य हो जाएंगे, करतल में आ जाएंगे, अंजुलि में आ जाएंगे। मुक्ति चार प्रकार की है। सारूप्य मुक्ति राम ही देंगे, चारों मुक्तियां राम ही देंगे, ध्यान दें। रामचरितमानस में चारों मुक्तियां मिली हैं लोगों को। सारूप्य मुक्ति किसे मिली, बोले गीध देह तजी, धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, गीध देह तजी धरि हरि रूपा। गीधराज भगवान बन गए, हरि बन गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी बन गए, चतुर्भुज बन गए, कौस्तुभ माला लटक रही है, दिव्य चक्र शोभायमान हो रहा है। गरुण जी महाराज आए, प्रणाम करके गीधराज को अपने पीठ पर बैठाया है और उड़ करके बैकुंठ चले गए। अब वहां से गीधराज को आना नहीं है। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। एक बार भगवान के धाम जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता। जी वहीं जाकर, जैसे नदियां समुद्र में चली जाती है तो फिर लौटती नहीं है, लौटेंगी भी यदि कदाचित तो समुद्र के फिल्टर में जाकर के बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पवित्र मधुर जल बन करके लौटेंगी। समुद्र मेघों को देगा तब लौटेंगी। तो भगवान भी अपने भक्तों को कभी कभी बैकुंठ से भी लेकर के आ जाते हैं धरती पर। भगवान जब राम बन के आएंगे तो जिनके पर सोया करते थे वो बिस्तर भी भगवान का आएगा, शेषनाग लक्ष्मण बन करके। लक्ष्मी जी भी आएंगी रुक्मिणी सीता बन करके। जय विजय भी आएंगे रावण कुंभकर्ण बन करके। तो गीधराज जटायु को भगवान का सारूप्य मोक्ष मिला, सारूप्य मुक्ति पाए। सालोक्य मुक्ति बोले राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, राम बाली निज धाम पठावा। निज धाम जो भगवान का अपना बिल्कुल प्राइवेट धाम है, जहां भगवान रहा करते हैं, जहां भगवान सोया करते हैं, जहां भगवान विश्राम किया करते हैं। तो सालोक्य मुक्ति मिली है बाली को, सारूप्य मुक्ति मिली महाराज जटायु को।
सामीप्य मुक्ति किसे मिली? बोले बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद और हनुमान को भगवान के बिल्कुल सन्निकट रहा करते, चरणों में रहा करते। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपाया गारा। पवन कुमार हनुमान जी महाराज को दक्षिणे लक्ष्मण जस्य बामे च जनकात्मजा, पुरुतो मारुतिर्जस्य तम वंदे रघुनंदनम। जहां राम होंगे वहां हनुमान होंगे। बिना हनुमान के राम मंदिर की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो सामीप्य मुक्ति हनुमान जी महाराज को मिली, और सायुज्य मुक्ति बिल्कुल भगवान में ही समा जाना, भगवदमय हो जाना, कुछ बचे ही न। शबरी जी को मिली, हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे, भगवान में ही जाकर के समा गई। जैसे मीराबाई जब भगवान द्वारिकाधीश के दिव्य दरबार में गई, द्वारिकाधीश के मंदिर में जाकर शनई शनई चलती हुई भगवान के समीप गई, और भगवान ने अपनी भुजाएं पसार करके मीरा को अपने वक्ष से लगाकर अपने में समा लिया। केवल चुनरी का थोड़ा सा टुकड़ा मिला लोगों को, मीरा का पूरा शरीर द्वारिकाधीश में जाकर के द्वारिकाधीशमय हो गया। ये चार मुक्तियां हैं, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। ये चारों के प्रदाता भगवान राम है। इसलिए निर्वाण शांति प्रदम, फिर चारों के प्रदाता भगवान का भजन भी है, भगवान का नाम भी है, भगवान की भक्ति भी है। जहां भक्ति है वहां ये चारों मोक्ष सुख अपने आप आ जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, यथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे बिना बर्तन के कोई दूध नहीं टिकेगा, उसी प्रकार से भक्ति देवी बर्तन है, पात्र है, और उस पात्र में मोक्ष रूपी दुग्ध पला करता है, मोक्ष रूपी दुग्ध सुरक्षित रहा करता है। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अरे अनइच्छित आवई बरियाई। मुक्ति तो जबरदस्ती आती है भक्त के चरणों में। भक्त के चरण पकड़ पकड़ करके मुक्ति महारानी रोती है। यदि भवति मुकुंदे भक्ति आनंद सांद्रा, बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी उस भक्त के चरणों को पकड़ करके अवलुंठन करती है चरणों में, और कहती है मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन अस विचारी हरि भगत सयाने, अरे मुकुति निरादर भगति लोभाने। क्योंकि भगति सानुकूल रघुराया, ते ही डर पति अति माया। तो निर्वाण शांति प्रदम, भक्ति से भी निर्वाण मिलता है, भगवान के नाम से भी निर्वाण मिलता है, भगवान के रूप से भी निर्वाण मिलता है, भगवान के लीला से भी निर्वाण मिलता है, भगवान के धाम से भी निर्वाण मिलता है। अयोध्यापुरी की महिमा जहां वर्णित है वहां ये भी वर्णित है कि एक बार जो जाकर के सरजू जी में नहा लेता है वो बिना प्रयास के ही मुक्त हो जाता है। जाम जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। कौने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। तो इसलिए भगवान निर्वाण शांति प्रदम है।
राक्षस लोग राम राम कही तन तजई पावई पद निर्वाण। मरती हूं जासु नाम मुख आवा, अधम होई मुकुत श्रुति गावा। हमारे भगवान का ये उनके नाम का प्रभाव है। भला रूप का भी यही प्रभाव है, लीला का भी यही प्रभाव है, धाम का भी यही प्रभाव है। कवितावली में एक प्रसंग आता है, एक मुसलमान था और जवानी भर सारे पाप, दुनिया के पापों का भंडार ही था। चोरी किया, डकैती किया, हत्या किया, भ्रूण हत्या किया, स्त्री हत्या किया, राज हत्या किया, विप्र हत्या किया, गौ हत्या किया, बलात्कार किया, व्यभिचार किया, दुराचार किया, भ्रष्टाचार किया, मदिरा पाई, मांसाहारी, गौ मांसाहारी। धीरे धीरे चौथापन आया। चौथापन आ गया तो मुसलमान महोदय अंधे हो गए, बहरे हो गए, सुनाई नहीं पड़ता, नेत्रों की ज्योति कम हो गई। एक बार लकड़ी टेकते हुए कहीं चले जा रहे थे तो पीछे से एक सुअर का बच्चा आया। सुअर का बच्चा आया तो पीछे से उन्हें धक्का मारने लगा। अब जोर से धक्का मारा, वो एक गंदी नाली में गिर पड़े। गिर पड़े तो देखा सुअर का बच्चा। गोस्वामी जी ने लिखा, आंधरो अधम जड़ जाजरो जराजमन, सुअर के सावक ढका ढकेलो मग में। अंधा था, बहरा था, जर्जर था, जरा था, पापी था, अधम था। सुअर के बच्चे ने धक्का मारा, ढका ढकेलो मग में, पार्यो ही यह हरी। अच्छा, उनमें मुल्ला मौलवी लोग जो है सुअर का नाम नहीं लेते जल्दी, उसे हराम कहते। तो पार्यो ही यह हरी, हराम हा हराम हन्यो, हराम ने मार दिया, हराम ने मार दिया, हराम ने मार दिया। और हाय हाय करत परी गो काल फग में। हराम हराम करते करते मर गया। यमदूत लोग लाए लेने के लिए, भेजा जमराज ने, लेके आओ उस पापी को। तब तक भगवान के दूत आ गए। भगवान के पार्षदों ने जमदूतों की बड़ी पिटाई लगाया और बोले, इस महात्मा को कहां ले जा रहे? अरे वो बोले, काहे का महात्मा? ये पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर कर्मा। भगवान के दूतों ने कहा, कौन कौन सा पाप किया? उन लोगों ने पूरा रजिस्टर ही दे दिया और पूरी लिस्ट देखा भगवान के दूतों ने, और एक माचिस उठा के मारा फुर्र से, या एक उकाठी लुकाठी लगा करके उस लिस्ट में लगा दिया। पूरी लिस्ट फुर्र से जल के राख हो गई। तो जमदूतों ने कहा, महाराज ये क्या कर दिया है आपने? ये तो इसका पूरा लेखा जोखा, हिसाब किताब, खाता बही सब जला दिया। भगवान ने कहा, मैंने नहीं जलाया। तब बोले, इस भगवान के दूतों ने कहा, मैंने नहीं जलाया, इसी ने मरते मरते समय हराम हराम कहा है। तो बोले, हराम में मेरे राम का नाम छिपा हुआ है। अरे बोले, वो तो हराम सुअर को बोला। बोले, ना ना, राम नाम का जो प्रताप है वो तो अपना काम करेगा। देखिए, कई लोग कहते हैं जानबूझ करके प्रेम से भगवान का नाम लो तभी पुण्य प्राप्त होगा। सुनो मेरे श्रोताओं, वस्तु का गुण जो होता है, वस्तु की क्षमता जो होती है, तुम्हारे ज्ञान एक ज्ञान का ध्यान नहीं रखती। तुम अमृत को प्रेम से पियो, चाहे नाराजगी से पियो, अमर ही कर देगा। जहर को चाहे गाली दे के पियो, चाहे आरती उतार करके पियो, मार ही डालेगा। भगवान का नाम अनजाने में, धोखे में, अवहेलना में, मजाक में, व्यंग में, विनोद में, विरोध में कैसे भी लिया जाएगा, वह जीव को मुक्त ही कर डालेगा। तो वह मुसलमान मुक्त हो गया। तुलसी भी शोक हुए, त्रिलोक पतिलोक गयो, नाम को प्रताप यति विदित है जग में। तो ऐसा पापाचारी जब हराम कहता है, मुक्त हो जाता है। परम कामी, परम भोगी अजामिल जब अपने पुत्र को नारायण कह करके पुकारता है तो मुक्त हो जाता है। तो हमारे भगवान श्री राम का मंगलमय नाम जो लेगा उसे मुक्ति मिलेगी ही। यह भगवान के नाम का प्रभाव है। तो हमारे भगवान निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण जब मिल जाता है, भगवान मिल जाते हैं तो जीव परम शांत हो जाता है।
तो निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम अनिशम ब्रह्मा शंभु एवं फणीन्द्र सेव्यम। अहोरात्र रात दिन ब्रह्मा शंकर और फणीन्द्र यानी शेषनाग, ये तीनों भगवान की सेवा करते हैं अपने स्वस्वरूप में, विभू रूप में। वेदांत वेद्यम विभुम, जो विभू रूप भगवान है, उन विभू रूप, विभू माने शास्ता, विभू माने स्वामी, विभू माने शासक, विभू माने सर्वव्यापक, व्यापकम विभुम, विभुम व्यापकम सर्ववेद स्वरूपम। तो जब विभू रूप भगवान की सेवा करना होता है, यानी सर्वव्यापक रूप, ऐश्वर्यमय जो भगवान का रूप है, तो ऐश्वर्यमय की सेवा ब्रह्मा रूप में करते हैं, शंकर रूप में करते हैं और फणीन्द्र यानी शेष रूप में करते हैं। पर वही भगवान जब विभुत्व छोड़कर ऐश्वर्य का आवरण उतार करके साधारण नर कुमार बन करके आते हैं, मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, तो वो लोग भी अपने ब्रह्मत्व को, अपने शिवत्व को, अपने शेषत्व को त्याग करके इस धरती पर अवतार ले लेते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो जामवंत बन करके आ जाते हैं। पुरखा ते सेवक भये बने, भये हरते भये हनुमान। पुरखा माने ब्रह्मा, ब्रह्मा से सेवक यानी जामवंत बने। शंकर जी हनुमान बन करके आए, शेषनाग लक्ष्मण बन करके आए, बृहस्पति तार नाम के बानर बन के आए, अग्नि देवता नील नाम के बानर बन करके आए, विश्वकर्मा नल नाम के बानर बन करके आए, इंद्र देवता बाली नाम के बानर बन करके आए, सूर्य देवता सुग्रीव नाम के बानर बन करके आए। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो लोग भी अवतार लेकर के, यानी उन रूपों से इस धरती पर जो अवतार लिया गया उसकी सेवा नहीं होगी। अगर उन रूपों से सेवा करेंगे तो अवतार का प्रयोजन नष्ट हो जाएगा, भगवान की प्राइवेसी लीक हो जाएगी, सारा जगत जान जाएगा ये नर नहीं नारायण है। इसलिए ब्रह्मा जी जामवंत बनकर भगवान के सेवक बने। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, हम सब सेवक अति बड़ भागी, जामवंत जी का वचन है। और संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को ब्रह्मा बन करके भजते हैं और सगुण ब्रह्म को जामवंत बन करके भजते हैं, निर्गुण ब्रह्म को शंकर बन करके भजते हैं और सगुण ब्रह्म को हनुमान बन करके भजते हैं, निर्गुण ब्रह्म को शेष बन करके भजते हैं और सगुण ब्रह्म को लक्ष्मण बन करके भजते हैं। तो जब भगवान माधुर्य अवतार लेते हैं तो माधुर्य सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मण जी आ गए, भगवान के सेवा में संलग्न हो गए। बार हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। अरे जोगमहि लखन सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अविवेकी भोगी विषयी व्यक्ति शरीर की सेवा करता है, ऐसे लक्ष्मण जी श्री सीताराम की सेवा करते हैं और हनुमान जी ऐसे ही राम की सेवा करते हैं। और इसी प्रकार से जामवंत जी भी भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, बालकांड के वंदना में कहा गया कि यन माया बसवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा शंकर शेष इत्यादि ये सारे देवता यन माया बसवर्ति विश्वम अखिलम, जिनके माया के बसवर्ती हैं, जिनकी माया, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, जे ही बहुबार नचावा मोही, सोई लागी विहंगपत तोई। उस माया के वशवर्ती होने के कारण, अच्छा माया, माया माने माया जो नहीं है फिर भी है जैसा भासती है, या माया माने दया भी होता है, भला करुणा भी होता है, वात्सल्य भी होता है।
तो भगवान के माया के वशीभूत ये सब हैं, ये सब सेवा करने के लिए आ गए हैं। यन माया बसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। और उसके बाद अगला जो चरण है, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, इसकी व्याख्या कल आप लोगों के सामने रखा जाएगा। ब्रह्मा शंभु फणिंद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, यहां तक की चर्चा आज हम लोगों ने कर लिया। इसके आगे की चर्चा आप लोगों के सामने कल रखने का प्रयास किया जाएगा। प्रेम से सुंदरकांड सुनिए सज्जनों, और निर्मल मानस परिवार चैनल को ज्यादा से ज्यादा संप्रेषित करें, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कथाएं आपके पास निर्विवाद रूप से पहुंचती रहें। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम।